फ्रॉम डे आफ्टर। किसने किसने डिटॉक्स पहले किया हुआ है? एक भी लोग ने नहीं, हाँ किया है। गुड। एक तो है, यहाँ पे है। उन्नति डन। शिल्पा ने भी किया, आई थिंक सो, है ना? गुड। सो ये डिटॉक्स प्रोग्राम क्या है? सबको बहुत सोचते रहेंगे क्या है एग्जैक्टली exactly? सो अभी दिवाली खत्म हुई, सबसे ज्यादा चीज और मिठाई किसने खाए? कैसे मालूम सबसे ज्यादा आपने खाई है? बहुत है। Yes, शिल्पा। गुड। चलो मैं ना हेडफोन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कभी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? तो हम लोग ने जो खाया है इतना दिन, सबको हजम तो हुआ रहेगा, है ना? बाकी सब जब गए तो आप जब खाते हो ये इतना, हम लोग दिवाली में मिठाइयाँ वगैरह, उसके पहले की सीजन क्या थी? बारिश की। और बात है कि बारिश अभी गिर रही है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट बारिश की सीजन खत्म हो जाती है हमारी नवरात्रि के आसपास से। तो उसके पहले के जो 4 साढ़े 4 महीने जो हमारे होते हैं बारिश के, उसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसीलिए ये बारिश के सीजनों में एक्सक्यूज सर, आपका हेडफोन में क्लियर आवाज या आ रहा था, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, सबको लैग हो रहा है मेरा आवाज? चलो आई आई कनेक्ट इट। In middle, sometime it breaks. ओके फाइन, मैं यहाँ पे रखता हूँ बिकॉज शायद नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है। ओके सो मैं कहाँ था, देखो मैं भूल गया। जम गया। हाँ, 4 महीने जो हमारे पिछले गए हैं, उसमें हमारे बॉडी में पूरे चेंजेस बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग सब उपवास करते हैं, हर एक धर्म में उपवास आता है इसमें, चाहे जैनिज्म हो हिंदुइज्म हो कुछ में। ठीक है, आई डोंट बिलीव जैनिज्म एंड हिंदुइज्म डिफरेंट, बट आजकल हो रहा है। तो समझो सबके अंदर इसी 4 महीने के अंदर उपवास आते हैं। श्रावण महीना उपवास आ गया, उसके बाद पर्यूषण आता है, नवरात्रि का उपवास आता है। नवरात्रि का उपवास सब लोग ज्यादा करके रिगरस रखते हैं, है ना? फ्रूट्स पे रखते हैं ज्यादा करके लोग, क्योंकि हमने जो खाया है वो बॉडी के अंदर चेंजेस आने की वजह से, है ना? ये जो सीजन होती है हमारे पित्त और वात की होती है, तो 4.5 महीने की सीजन उसमें वात और पित्त, तो पित्त हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग फ्रूट खाते हैं। फ्रूट इसलिए खाते हैं हमारा बॉडी थोड़ा डिटॉक्स हो जाए और हमारे पित्त थोड़ा शांत हो जाए। तो इसके बाद दिवाली आती है, तो हम लोग बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देते हैं, फिर दिवाली की मिठाइयाँ खाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, दिवाली की मिठाइयाँ भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, चीज खा लेते हैं, एक बहाना चाहिए हमें होटल में जाने का, है ना? तो ये सब चीज ठीक है, हमारे लाइफ है, हमारे सोशल्स है, तो जाना पड़ता है, करना पड़ता है ये। बट यू शुड नो योर पोर्शन, हाउ मच यू वांट टू ईट। उतना पोर्शन आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, लेकिन क्या करें, जीभ है हमारी, बेचारी बुला रही है आओ, तो खा रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जब सीजन चेंज होता है आपका, तो ये सीजन के अंदर चेंज होने के बाद आपके इंटेस्टाइन को पूरा रिबिल्ड और रिस्टोर करना होता है। ये महासंघ प्रक्षालन जो बोलते हैं, इसे हम डिटॉक्स को महासंघ प्रक्षालन बोलते हैं हमारे। तो ये हम लोग जब प्रोसेस करते हैं, तो हमारा इंटेस्टाइन पूरा न्यू हो जाता है, रिबिल्ड हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये डिटॉक्स प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग जब वो खाना खाते हैं ना, चीज वगैरह का, या जो भी हम लोग पंजाबी खाना, या पनीर, पनीर इज नॉट गुड नाउ, पनीर सब डुप्लीकेट आता है, घर पे बनाओ। तो वो पनीर जब आप खाते हो या चीज खाते हो, ये जो हमारे पेट पे है ना, वो जमता है, सड़ता है। हमारे इंटेस्टाइन में ना वीनी करके एक छोटी सी पदार्थ, ये एक पोर्शन होता है जिसमें जैसे हमारे नाक में बाल होते हैं, वैसा एक छोटा छोटा होता है।
इसके अंदर हमारा कचरा जमता है, जो पचता नहीं है खाना, है ना। आप जो खाते हो 100% नहीं पचता है, क्योंकि हमारे सेल्स जो है ना वो हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। आपने कुछ ऐसी चीज खा ली जो गर्म प्रकृति है और ठंडी प्रकृति है, प्रकृति, ठीक है। तो गर्म प्रकृति और ठंडी प्रकृति को आपने साथ में खाया, तो सेल्स क्या करेगा आपका, पहले आपके सेल्स आपको उसको जो पचाना है उसको अंदर लेगा, तो दूसरा चीज को क्या करेगा, इट विल डंप, है ना। अगर इंटेस्टाइन में गया, वो पचने के प्रोसेस में वो पच नहीं रहा है, तो वो अंदर सड़ता है। खाना जब अंदर सड़ता है तो वो केमिकल रिएक्शन करता है। जब वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। कितने सारे, किसने केमिकल साइंस पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है साइंस, स्कूल में तो पढ़ा रहेगा ना, H2SO4, CaCO2, अलग अलग केमिकल्स क्यों हैं, वो सारे रिएक्शन हमारे पेट में होते हैं, हर एक रिएक्शन होते हैं। कौन सी चीज की क्या मात्रा है उस पर डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और वो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमारे कोई भी ऑर्गन्स को खराब करता है। कुछ रिएक्शन होता है जो हमारे लीवर को खराब करता है, कुछ रिएक्शन होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन को खराब करता है, कुछ हमारे किडनीज को खराब करता है ना। सबको अलग अलग बीमारियां तो आती है ना। प्रॉब्लम यहाँ से ही है, यहाँ से और यहाँ से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारे मन पे। ये कंट्रोल किया तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ये कंट्रोल हुआ तो ये कंट्रोल हो जाएगा। अब हम लोग नहीं करते तो क्या करते, हर 6 महीने में, इसका प्रोसेस लिखा गया है ग्रंथों में, हर 6 महीने में आपको महासंघ प्रक्षालन की क्रिया करनी चाहिए, बट नॉट बिफोर 6 मंथ। अगर आज किया तो 6 महीने के बीच में नहीं करना है, ये भी लिखा गया है। बिकॉज आपका इंटेस्टाइन इतना न्यू हो जाता है, जो पानी आप पीते हो, जो ये प्रोसेस है उसमें जो पानी आप पियोगे, सेम वाटर विल कम आउट फ्रॉम योर एनस इन द सेम फॉर्म, उतना आपका पेट क्लियर होगा। मतलब आपको जो पानी पिया है उसी फॉर्म में आपको सेम पानी बाहर आएगा। दैट मीन्स योर इंटेस्टाइन इज टोटली क्लियर, उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं है, तभी जाके वैसे बाहर आएगा। सो ये प्रोसेस है 5 दिनों का। जो योगी लोग होते हैं वो प्रोसेस को एक ही दिन में कर लेते हैं, बिकॉज वी कैन डू इट इन 1 डे। आप लोगों को हम लोग इजी करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी में लेके जाते हैं, क्योंकि आपको इजी करने के लिए डिफिकल्टी में लेके जाने का मीनिंग क्या है, इट इज अ 5 डे प्रोसेस, जिसके अंदर पहला दिन आपका आएगा, दैट विल बी अ ड्राई फास्ट। ड्राई फास्ट, ड्राई फास्ट का मीनिंग क्या होता है, नो वाटर, यस, नॉट इवन द वाटर। मतलब उस दिन आपको पानी भी नहीं पीना है। तो दैट विल बी ऑन अ फ्राइडे। इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम लोग को लगता है, क्योंकि हम लोग को रोज का हैबिट है, वो जो किया नहीं है ना, तो हम लोग को डर लगता है, अरे कैसे मैं करूंगी, कैसे करूंगा, डर लगता है। डर जायज है, क्योंकि किया नहीं है ना कभी। हाँ, हम लोग फर्स्ट डे ड्राई फास्ट करते हैं, उस दिन हमारा बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करता है हमें, बिकॉज हम लोग ने जो बॉडी को नहीं दिया है, नहीं किया है बॉडी के साथ में, वो हम लोग कर रहे हैं। सो इट विल रिएक्ट, एनीथिंग दैट इज न्यू दैट विल रिएक्ट। अरे रोड पे कुत्ता भी नया आ जाता है तो उसको रिएक्ट करते लोग, दूसरे कुत्ते, है ना। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में है, सेल्स है ना जो, उसके साथ में अगर आपने कुछ नया किया, कुछ अलग किया, इट विल रिएक्ट यू, आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। तो किसी को सर में दुखेगा, किसी को पेट में दुखेगा, किसी को एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, हर एक चीज को अलग अलग, किसको पेन होगा, किसको एकदम लूज लगेगा, ये डलनेस लगेगी, फर्स्ट डे लगेगा। बिकॉज आपका माइंड सेट है, तो मेरे के अंदर कुछ गया नहीं है, तो माइंड को ऐसा पता है, अरे कुछ नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सो इट विल टेक यू अगेन एंड अगेन टू द पॉट, आप मटके के पास लेके जाएगी, घड़ी घड़ी आप जाओगे वहां पे, है ना। तो जाता है ना अपना ध्यान, क्या मटके पे ही जाता है, पानी नहीं पिया तो नहीं जाता, दैट इज वेरी गुड, माइंड पे कंट्रोल है। बट माइंड का गेम है, दिस इज द गेम ऑफ योर माइंड। माइंड हमेशा हमें उस जगह पे लेके जाता है जो हमें, हमारे आत्मा और बॉडी के लिए अच्छी चीज नहीं है, वहां पे हमें मन लेके जाता है। आप अच्छी चीज कर रहे हो अभी, आप डिटॉक्स कर रहे हो, हमारे ग्रंथों में निर्जला एकादशी दिया है ना। क्यों दिया है, क्योंकि एक दिन अगर आप निर्जला हो
तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कैंसरस सेल्स मर जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि निर्जला एकादशी हो। तो आप निर्जला रखा आपने एक दिन, एक दिन खाली प्रॉब्लम होगा। सेकंड इज जूस फास्ट। अब पानी भी पियोगे तो आपको अमृत लगेगा सेकंड डे। इट इज द जूस फास्ट। तो जूस है ना, हम लोग बताएंगे आपको हर 2 घंटे में 3 घंटे में क्या क्या आपको कंज्यूम करना है, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो कल आपके बॉडी में चेंजेस आए। अब जूस फास्ट किया तो जो कचरा है, फर्स्ट डे क्या हुआ, आपने कुछ डाला नहीं अंदर, तो आपके अंदर जो इंटेस्टाइन में जो मल जमा हुआ है दैट विल गो फॉरवर्ड, बट नया कुछ गया नहीं है तो नया कुछ बनने का चांसेस नहीं है। तो दूसरे दिन आप जब जूस फास्ट करेंगे, पानी जाएगा, वो थोड़ा सा लिक्विडाइज करके उसको क्लीन करेगा। उसके अंदर बहुत कुछ आएगा, नींबू पानी भी आएगा, दूसरा में जूसेस भी आएंगे। सो इट विल क्लीन इट एवरीथिंग एंड अगेन दैट विल गो इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन एंड वो अपने इंटेस्टाइन में जाएगा। अब 2 दिन आपने कुछ नहीं खाया, आपके इंटेस्टाइन लोअर इंटेस्टाइन भी क्लियर, इंटेस्टाइन लोअर इंटेस्टाइन दोनों है, नीचे की इंटेस्टाइन भी आपकी क्लीन हो रही है, लेकिन मल आपका नीचे तक पहुंच चुका है। थर्ड डे इज द मेन डे ऑफ महासंघ प्रक्षालन, जिसके अंदर हम लोग 2 गिलास पानी पीते हैं, 5 आसनों का सेट है, 5 आसन हम लोग करेंगे। तो आप लोग रेगुलर आई थिंक सब कर रहे हो, है ना? बट वहां पे हम लोग 3 बार कर रहे हैं। दिस विल गो अप टू 6, 7, 8 टाइम्स और 9 टाइम्स ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी। और वो हम लोग उस टाइम पे जजमेंट लेंगे कि आपको और पीना है, करना है या नहीं करना। तो वहां पे जब आप वो पियोगे, 5 आसन का सेट करोगे, फिर से पियोगे, 5 आसन का सेट करोगे, तो क्या होता है इसमें, आप जब 2 गिलास पानी पीते हो, आपका इंटेस्टाइन एक उसमें एक स्पिंचर होता है। तो आप जब पानी पी के वो आसन करते हो, एक स्पिंचर ओपन होता है, वो पानी डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन में जाता है। देन सेकंड आसन करते हो, 5 आसन है ना, तो सेकंड आसन जब करोगे तो पानी और थोड़ा सा अंदर पुश होता है। थर्ड आसन जब करते हैं तो तीसरा स्पिंचर खुलता है, पानी और आगे जाता है। 3, 4 स्पिंचर से अंदर वो धीरे धीरे ओपन अप होते हैं 5वें आसन में, एंड अल्टीमेटली आपके एनस से वो बाहर आएगा। तो ये करते करते आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो लोग 6 बार, 7 बार, 10 बार, 15-15, हमारे पास 15 टाइम का भी रिकॉर्ड है। इतना टाइम लोगों को जाना पड़ता है। बट इतने टाइम लोग जब जाते हैं तो इंटेस्टाइन पूरा क्लीन होता है। जो 5 आसन हम करते हैं उसमें हमारे जो इंटेस्टाइन में है वो ट्विस्ट होता है, फॉरवर्ड बेंड होता है, बैकवर्ड बेंड होता है, सब कुछ होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो कचरा बचा हुआ है वो भी हाँ क्लीन होता है। घिस घिस के जैसे हम लोग करते हैं, ट्विस्ट करते हैं तो कपड़े से पानी निकलता है, वैसे तो कचरा साथ में निकलता है आपका। तो गंदगी सब निकल गई, पूरा इंटेस्टाइन क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस आपका ये 5 दिन का। तो ये संडे को हो गया। फिर मंडे को क्या होगा, आपको हम लोग रिस्टोर करवाएंगे आपके जो इंटेस्टाइन में है। अब खाली है 3 दिन से, अब हमने पूरा खाली कर दिया, तो रिबिल्ड भी करना पड़ेगा। तो रिबिल्ड करेंगे तो उसका हम लोग एक प्रोसेस है, जैसे कैसे कैसे खाना है, आपको स्टार्ट कैसे खाना है ये। तो वो चीज आपको बताई जाएगी संडे को रात को, और मंडे को रात को बताई जाएगी कि ट्यूसडे को क्या खाना है। फिर आपको बताया जाएगा कि 15 दिन आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आपने पूरा इंटेस्टाइन को नया किया है। यू कांट पुट सडनली एवरीथिंग इनसाइड। इसके अंदर ऐसे ऐसे चीज हो गई है कि लोगों को जो बीमारियां थी वो दूर हुई। वेट लॉस, इसी प्रोसेस के अंदर 4, 5 किलो, 6 किलो वजन कम हुआ है, सेम प्रोसेस के अंदर ही। उसके बाद जो कम हुआ वो अलग, पर इसी प्रोसेस में इतना वजन कम हो जाता है। थर्ड थिंग, आपकी जो खराब हैबिट होती है चाय पीने की, कॉफी पीने की, ये भी बदल जाती है। लोगों ने 6, 6, 8, 8 महीना, 10, 10 महीना चीज छोड़ दी है, फिर वापस स्टार्ट होती है, माइंड है ना, क्रेविंग करते हैं, तो फिर से वो चालू हुई, फिर से डिटॉक्स किया, फिर से चेंज। तो ये चीज है ना, हमारे माइंड पे भी इफेक्ट करता है इतना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हमारा ये 5 दिन का चलने वाला है, एंड एवरीवन हैज टू डू दिस। अब किसको ऐसा लगता है हम भूखे नहीं रह सकते हैं, या किसी को हाई बीपी है, किसी के मेडिसिन चालू है, यू हैव टू लेट मी नो। आप लोगों को हमें मैसेज करके, मुझे या नीता मैम को मैसेज करके या क्वेश्चन कॉल करके भी, ये 5 दिन में आपके हर एक कॉल का आंसर होगा।
आपको जहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो एंड वी विल आंसर यू ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा एक चीज कि आप लोग जो पहले दिन का जिसको डर है, जितने लोगों को पहले दिन का डर था उन्होंने सबसे अच्छे से किया है। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, मेरे स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा डर रहे थे, दे आर नाउ टीचर, योगा टीचर। तो ये प्रोसेस से बहुत सारा चेंजेस होता है। नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग, आपको कुछ डाउट है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। આમાં તમારે એસિડિટી જ નીકળી હશે બીકોઝ તમારા બોડીમાં પિત્ત બને છે, બરાબર છે? પિત્ત બને છે એટલે માટે તમને ના પાડી છે કે તમે કંઈક ખાશો તો પિત્ત શાંત થઈ જાય. બટ એ પિત્તને કાઢવાનો રસ્તો થયો, પિત્ત નીકળી જાય છે નથી? નહીં, પિત્ત શાંત થાય છે. યુ હેવ ટુ રિમૂવ ધ પિત્ત. એનો પ્રોસેસ છે વમન, ઉલટી જે આપણે કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. તે તમને અનિતા મેં કદાચ કીધું પણ હશે, નહીં કીધું હોય તો તમને કહી દેશે, શી વિલ રિકમેન્ડ યુ. તો એનો એક પ્રોસેસ છે 15 ડેઝનો, તમે રોજ કરશો ઘરે, તમારી પિત્ત निकली जैसे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, पित्त निकलना बहुत जरूरी है. तो हम लोग जो वमन क्रिया करते हैं उससे हमारा पित्त बॉडी का निकल जाता है. तो पित्त हमारे सिर्फ स्टमक में नहीं है, हमारे ब्लड में भी है. तो इट शुड रिमूव आउट. तो एनाથી પ્રોબ્લેમ નથી કઈ. પહેલા દિવસે તમને લાગશે એસિડિટી થોડી તમને હાઈપર થાય, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. જસ્ટ અ Paresh, મિનિટ. હા એક મિનિટ गिरीश, 1 મિનિટ, જસ્ટ અ મિનિટ. हाँ. या गिरीश. हाँ. Uh, like you said, very first day I'm not supposed to consume a single drop of water also. So या I take my medicine every day, that blood pressure medicine. So how do I take without water? હા હા એના માટે આઈ ટેલ યુ લાઈક ધેટ. And જેને બ્લડ જેને દવા ચાલુ છે. secondly, you said there are some asanas, correct? 5 correct. asanas. Which are those asanas? I'm not aware of. Hmm. Hmm. So that you need to I brief will me. teach you tomorrow. Sure. I will teach you. We'll teach you everything. And second, We'll not and let one you more. go alone. No, no, definitely. Hmm. And one more thing, on the very first day when we have a complete drive fast, so that day I'm supposed to stay home or I can go out also for my work because No, I'm you not can going walk. You to. can walk. ड्राई फास्ट में कुछ ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होता है. आप काम कर सकते हो, कुछ नहीं होता है. अच्छा, ओके, आराम से काम कर सकते हो. थर्ड ठीक. डे जब हम लोग महासंघ प्रसारण की क्रिया करेंगे उस टाइम पे आपको रेस्ट लगेगा. थर्ड डे आपको That संडे is. को पार्टीज नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है. ठीक है? Yes. ये Thanks. इतना ध्यान रखना है, मतलब लास्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि दवा है तो क्या करूं, मेडिसिन जिसको है कंटिन्यूस तो क्या करें. तो यू कैन शिफ्ट ऑन जूस. तो आपको बताया जाएगा जूस कैसे लेना है, या तो फिर वेजिटेबल सूप. तो आपको बताया जाएगा कि वो आप ये चीज ले सकते हो, ये चीज नहीं ले सकते हो. ठीक है? तो आप वो यूज करके आप दवाई खा सकते हो. उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आपको दवाई खाना है तो आपको बता देंगे जूस पियो और फिर दवाई खाओ. डायरेक्टली दवाई खाने से हमारे बॉडी में हमारे जो ऑर्गन है वो खराब होते हैं. सो हम लोग उस टाइम पे आपको बता देंगे, जो जिसका मेडिसिन चालू है आप लोग हमें बताएंगे, बिकॉज वी डोंट नो किसका किसका मेडिसिन चालू है, काय का मेडिसिन, क्यों मेडिसिन ले रहे हैं. एसिडिटी वो छोटी मोटी दवाई ठीक है, अगर प्रेशर की है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये दवाई सब चालू है तो यू हैव टू टेल मी. ठीक है? सेकंड थिंग, आसन जो सिखाना है विल टीच यू. तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस जाएगा, विल टीच यू. सैटरडे संडे 2 दिन है हमारे लोग, 2 दिन, क्योंकि यहाँ पे अभी छुट्टी नहीं है. सैटरडे संडे को ऑनलाइन है, यू हैव टू बी ऑनलाइन. वो बताया जाएगा. उसके बाद सब ऑफलाइन है. फ्राइडे कल भी ऑफलाइन है, या कल नहीं परसों, कल थर्सडे. तो आपको फ्राइडे से बताया जाएगा कैसे कैसे आसन करना है, क्या करना है ना. एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन? आई थिंक सो मैंने जितना बताया उसमें सब डाउट क्लियर है ना? कोई डाउट्स बाकी नहीं है ना? रेडी? सेट योर माइंड.
अरे जोश में बोलो यार, क्या बोलते हैं पीछे में? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? How is the Josh? यस, हाउ इज द जोश? यस, 5, 5 आंसर आए, 5। लास्ट टाइम, हाउ इज द जोश? यस, आई वांट दैट बिकॉज, हाँ તમે કોઈ જવું છે YouTube? ये बहुत इजी प्रोसेस है, इट्स नॉट टफ। पहला दिन खाली लगेगा कि हाँ मुझे कुछ टफनेस है इसमें, कुछ लग रहा है, बट इट्स नॉट एनी टफ, है ना? कोई डाउट नहीं है तो वी कैन एंड मीटिंग। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करो, आंखें बंद करो। विल डू शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub both the palms, गति तेज। उत्पन्न हुई ऊर्जा आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाएंगे। हरिओम। साधना की समाप्ति है। हरिओम।